दोस्तों, आज हम आपके पास लेकर आ रहे हैं राजस्थान की सबसे प्रमुख प्रेम कहानियों में से एक, जो कि महेंद्र और राजकुमारी मूमल की प्रेम गाथा को व्यक्त करती है। महेंद्र, जो कि अमरकोट के राजकुमार थे। अमरकोट आज पाकिस्तान प्रांत के अंतर्गत आता है। और मूमल लोदरवा, जो कि जैसलमेर के अंतर्गत आती है, वहाँ की राजकुमारी थी। दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था। बात उन दिनों की है जब महेंद्र गुजरात के शासक अपने मित्र के साथ में रेगिस्तान पर शिकार करने के लिए गए। उस खरगोश ढूंढते ढूंढते वह अपने क्षेत्र से काफ़ी दूर निकल गए। फिर उनको काफ़ी समय व्यतीत हो गया रेगिस्तान में और वे दिशा भटक गए। तभी रात्रि का पहर प्रारंभ होने लगा। तब महेंद्र ने अपने मित्र से कहा कि अब हमें यहीं पर रात्रि विश्राम करना चाहिए। हमें रात्रि विश्राम के लिए कोई जगह ढूंढ लेनी चाहिए। तो जगह ढूंढते समय वे पास में ही एक काक नदी बह रही थी, उसके पास में एक किला था, वह दिखा और वह किले में रात्रि विश्राम के लिए शरण लेने के लिए पहुंच गए। वहां पर जाकर पता चला कि ये राजकुमारी मूमल का किला है, जिसकी सुंदरता का बखान महेंद्र ने पहले ही सुन रखा था। उन्होंने सेनापति से कहा कि जाइए अपने महारानी से पूछ कर आइए कि अमरकोट के राजकुमार आए हैं, वो रात्रि विश्राम करना चाहते हैं। तो सेनापति आता है और सैनिक से कहता है कि महारानी की अनुमति है कि आप यहाँ पर विश्राम कर सकते हैं। फिर महारानी की अनुमति के अनुसार राजकुमार महेंद्र और उनके मित्र, जो कि उस रिश्ते में उनके बहनोई भी थे, दोनों को रात्रि विश्राम के लिए जगह दी गई। अच्छा भोजन दिया गया और अच्छा भव्य स्वागत किया गया। जब वापस सुबह के समय लौटने का समय हुआ, तब राजकुमार महेंद्र के पास में राजकुमारी मूमल का एक दूत आता है और कहता है कि महारानी ने पैगाम पहुंचाया है, वह आप दोनों से मिलना चाहती हैं, बट उनकी एक शर्त है, वो एक एक कर कर ही मिलना चाहती हैं। तो महेंद्र ने कहा ठीक है। तो सबसे पहले महेंद्र ने अपने बहनोई से कहा कि आप उम्र में और रिश्ते में मुझसे बड़े हैं, तो पहले आप जाइए। जैसे ही महेंद्र के बहनोई जड़ाजी, जो कि गुजरात के शासक थे, राजकुमारी मूमल से मिलने के लिए कदम आगे बढ़ाते हैं और उनके कक्ष में पहुंचना चाहते हैं, तो वो देखते हैं कि उनके कक्ष के बाहर में शेर, मगरमच्छ, ना जाने कितने खतरनाक जानवर थे। तो वह उनको देखकर डरकर वापस भाग आते हैं और ये सारी घटना वो महेंद्र को बताते हैं। फिर महेंद्र जाते हैं राजकुमारी से मिलने और वो देखते हैं कि यही सब सारे जानवर उनके मार्ग में बाधा बना रहे हैं राजकुमारी से मिलने की। तो वह अपनी तलवार निकालते हैं और शेर को आता हुआ देखकर उसकी गर्दन काट के फेंक देते हैं। तब राजकुमार महेंद्र को पता चलता है कि ये मोम के जानवर हैं, असल में वास्तविक जानवर नहीं हैं। फिर इन जानवरों को पार करते हुए महेंद्र राजकुमारी मूमल के कक्ष में पहुंच जाता है। महेंद्र जैसे ही राजकुमारी मूमल के कक्ष में पहुंचता है तो महेंद्र आश्चर्यचकित हो जाता है। उनकी आँखें, उनकी हिरन जैसी चाल, उनके बड़े बड़े एड़ियों को छूने वाले पाँव, उनके गुलाबी होंठ और उनकी शरीर की बनावट को देखकर महेंद्र आश्चर्यचकित हो जाता है और कहीं ना कहीं वो खुद में खो जाता है। तब राजकुमारी मूमल उनको प्रणाम करते हुए कहती हैं कि महाराज, आपका हमारे महल में स्वागत है। फिर महारानी मूमल को देखकर राजकुमार सोच में पड़ जाते हैं कि भगवान ने इन्हें बड़ी फुर्सत से ही बनाया होगा। इसके बाद वो बात करना प्रारंभ करते हैं और बात करते करते उन्हें शाम हो जाती है और शाम को फिर महाराज राजकुमारी मूमल से विदाई लेते हैं और वापस अमरकोट के लिए प्रस्थान कर देते हैं। जाते समय राजकुमारी मूमल महाराज से कहती है कि महाराज, आप डेली आइएगा, ऐसा हमें वचन दीजिए। तो महाराज राजकुमारी मूमल को वचन देते हैं। अमरकोट पहुंचने के पश्चात महाराज चिंतन में विलीन हो जाते हैं कि इतने लंबे सफ़र को मैं कैसे पार कर पाऊँगा, डेली वहाँ पर कैसे जा पाऊँगा। तभी महाराज एक ऊँट वाले के पास पहुँचते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे एक ऐसा ऊँट दो जो हवा की तरह उड़ान भरे और मुझे जैसलमेर तक पहुँचा दे। तो ऊँट वाला एक ऊँट देता है और उस पर बैठकर महाराज रोज़ शाम को जैसलमेर के लिए प्रस्थान करते हैं और सुबह होने से पहले वापस आ जाते हैं। ऐसा 8 महीने तक चलता रहा। फिर एक दिन महाराज के अन्य बीवियों को पता लग गया
उन्होंने उस ऊँट को जहर खिला दिया और ऊँट की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात महाराज वापस ऊँट वाले के पास गए। उसने अब की बार एक ऊँटनी को दिया और उससे कहा कि आप इस ऊँटनी को कभी मारना मत, नहीं तो ये आपको सारे रेगिस्तान में भटका देगी। महाराज ने उसकी आज्ञा मानते हुए राजकुमारी के पास जाना प्रारंभ कर दिया, लेकिन उस दिन उन्होंने ऊँटनी को मार दिया, जिसके कारण ऊँटनी ने उन्हें रेगिस्तान में भटका दिया। आखिर सुबह सुबह वापस महारानी मूमल के महल तक पहुंच गए, लेकिन उन्होंने देखा कि महारानी मूमल के पास कोई पुरुष रात्रि विश्राम कर रहा था। ये देखकर महाराज की आंखें चकाचौंध हो गईं। महाराज बिन बोले वापस राजकुमारी मूमल से मुंह मोड़कर अमरकोट की ओर आ गए। जब राजकुमारी मूमल को पता चला कि महाराज आए थे और उन्होंने मेरी बहन, जो कि मूमल है की बहन सूमल है, उसको पुरुष रूप में देख लिया और गलत समझकर चले गए, तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने काफ़ी इंतज़ार किया महाराज का, लेकिन महाराज नहीं आए। तो एक दिन वो खुद महाराज से मिलने के लिए अमरकोट के लिए प्रस्थान कर गई। उन्होंने अमरकोट पहुंचने के बाद महाराज के पास खबर पहुंचाई उनसे मिलने की, लेकिन महाराज ने महारानी मूमल से मिलने से मना कर दिया। ऐसा लगातार चलता रहा। फिर एक दिन संगीतकारों का सहारा लेकर राजकुमारी मूमल ने अपनी बात महाराज तक पहुंचाई। तब महाराज ने इस बात पर चिंतन किया और महाराज ने राजकुमारी मूमल की अग्नि परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने अपने दूत से कहा कि जाओ राजकुमारी मूमल से कह दो कि महाराज को एक काले सांप ने काट लिया है, जिसके कारण महाराज की मृत्यु हो गई। तो जैसे ही ये समाचार दूत ने महारानी मूमल को सुनाया, महारानी मूमल ने पछाड़ मारते हुए अपने प्राण त्याग दिए। उनकी इस दुर्गति को देखते हुए आसपास के लोगों को बहुत दुख हुआ। जैसे ही ये खबर महाराज तक पहुंची कि उनके जाने के वियोग में महारानी मूमल ने अपने प्राण त्याग दिए, तो महाराज को बहुत दुख हुआ और महाराज पागल हो गए और कुछ समय पश्चात महाराज की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, ये थी महाराज और महारानी मूमल की प्रेम गाथा, जो आज भी राजस्थान में लोकगीतों के रूप में गाई जाती है और वहाँ के बूढ़े बूढ़ों से लेकर बच्चों बच्चों के मुंह पर रटी हुई है। तो ये एक प्रेम कहानी थी। एक छोटे से मजाक ने दो प्रेमियों को हमेशा के लिए दूर कर दिया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।